तो हम लोग बात कर रहे थे रोग भ्रम का। अब बताते हैं कि रोग भ्रम होता क्या है। रोगी सोचते रहता है। क्या करता है रोग भ्रम में? रोग भ्रम में रोगी सोचते रहता है। क्या सोचते रहता है? हम लोग अब बात कर रहे हैं रोग भ्रम का। तो रोगी को चिंता बहुत रहती है। रोग भ्रम है ना। तो रोगी को बार बार चिंताएं रहती है कि मैं बीमार हूं, जबकि ऐसी कोई उसकी फिजियोलॉजिकल शारीरिक कोई स्थिति नहीं होती है। कितना भी जांच करा लेने पे किसी भी प्रकार के शारीरिक इम्बैलेंस, फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस इत्यादि कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, पर उसे बार बार सोचते रहता है कि मेरा ये खराब, लंग्स खराब हो गया, मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा फेफड़ा खराब हो गया। माने अपने शरीर के अंगों के बारे में सोचते रहता है। उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे टीबी हो गया है, मुझे कैंसर हो गया, इस तरह के सोचता है। तो इस प्रकार के जो सोचता है उसे रोग भ्रम कहते हैं, और इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्राइसिस। हाइपोकॉन्ड्राइसिस है ना। क्योंकि इसमें रोगी को केवल सोच सोच के अपने को बीमार कर लेता है। आप लोग भी कभी कभी ऐसा करते होंगे कि सोच सोच के अपने को बीमार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जबकि शारीरिक रूप से आप बीमार नहीं होते हैं, तो समझिए कि वही चीज़ें हैं रोग भ्रम। अब मैंने बहुत केस स्टडी देखा है काम करने के दौरान, हॉस्पिटल में काम करने के दौरान और बाहर भी काम करने के दौरान। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है कि जिनमें हाइपोकॉन्ड्राइसिस का केस देखा है, जिनमें किसी भी प्रकार की उनके सीटी स्कैन तक यहाँ कपारे में दर्द है। अब वो दर्द के लिए उनके जो गार्जियन होते हैं सीटी स्कैन करा दिए, एमआरआई करा दिए, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं, सब नॉर्मल, पर उनको कपार का दर्द दूर नहीं हुआ है ना। क्योंकि उन्होंने सोच लिया है इस चीज़ को, सोच सोच के चिंता उनको हो गई क्या? चिंता उनको हो गई। इन्हीं चिंता के कारण वो सोच सोच के बीमार पड़ गए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रोग भ्रम। आप लोगों में भी ऐसा हो, आपके गांव घर में हो, आपके परिवार में ऐसा हो, तो आप पहचान सकते हैं कि रोग भ्रम क्या है। कुछ भी नहीं होना शारीरिक रूप से, पर इनको उन्हें लगना कि पेट में भयानक रोग हो गया है ना, पर पेट में रोग हो गया, पर रियली में पेट का रोग होता नहीं है। उनको कुछ भी नहीं होता है, शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं होती है, पर उनको महसूस होता है कि हमें रोग हो गया। और इस कंडीशन में यह है समस्या, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक और बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर। सोमैटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर है ना। शारीरिक दर्द की बात करता है, शारीरिक दर्द होना। दर्द, विकृति, मतलब इसमें होता क्या है कि किसी भी प्रकार का उसे शारीरिक दर्द का महसूस होता है। क्या होता है? शारीरिक दर्द का, शरीर में दर्द हो जाए, शरीर में दर्द, शरीर के किसी भी अंगों में दर्द का अनुभव होगा। दर्द का एहसास इतना वो बताएगा कि कुछ कहने का नहीं, है ना। तो शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द की बात करेगा और वहाँ पे इतना वो दर्द का बताएगा कि लगेगा कि रियल में इनके काफ़ी दर्द हैं, पर सारे टेस्ट होने के बाद किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। और लगातार एक 6 मंथ तक करे तभी इसको मानिए कि ये है, समस्या है, सोमैटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर है ना। लगातार कोई व्यक्ति 6 महीने तक ऐसा करे और रियल में उसे दर्द ना रहे,
तो समझिए सोमेटोफॉर्म पेन डिजॉर्डर उस व्यक्ति को है ना। तो यहाँ क्लियर हो गया हम लोगों का शरीर में दर्द की जब बात आई तो क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, एक और विकृति की बात करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कायिक विकृति, सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर। तो फॉर्म सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर, इसमें अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों में विकृतियां होती है। क्या अंगों में क्या क्या विकृतियां होगा? 4 तरह के दर्द होंगे इनमें होती क्या, 4 तरह के दर्द के लक्षण होंगे। पहला क्या होगा? 4 तरह के दर्द के लक्षण होंगे, है ना। दूसरा क्या होगा? सिर, पेट, पीठ, छाती। सिर में होंगे, पेट में होंगे, पीठ में होंगे, छाती में होंगे, इस तरह के, है ना। तो आपके इनमें 4 तरह के दर्द के लक्षण पाए जाएंगे, है ना। पेशाब करने में दर्द, बहुत सारी चीजें हैं, जहां भी होगा दर्द होगा। दूसरा है 2 अमाशय लक्षण। दूसरा क्या होता है? 2 अमाशय लक्षण, है ना। तो 2 अमाशय का लक्षण आएगा। और तीसरा जो होगा एक लैंगिक लक्षण, है ना। ये 3 तरह की समस्याएं आएंगी इसमें। चौथा आएगा जिनमें उनको लगेगा कि स्नायु विकृति लगेगा। चौथा होगा स्नायु विकृति। स्यूडो स्नायु विकृति होगा, फॉल्स, झूठा स्नायु विकृति होगा। 4 तरह के इसमें लगेगा पेट में, पीठ में, सब जगह शरीर के अंगों में दर्द है। दूसरा होगा जो 2 अमाशय की समस्या वाली बात है, इसमें कम से कम 2 अमाशय आत्र लक्षण जैसे मिचली, डायरिया, पेट फूलना, अमाशय से संबंधित रोगों का आएगा लक्षण। मिचली होना, डायरिया जैसा उसको लक्षण होना, डायरिया, पेट फूलना जैसा लक्षण मिलेगा। एक लैंगिक लक्षण जैसा होगा। तो लैंगिक लक्षण जैसा क्या आपको मिलेगा उसमें? जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम उनको नजर आएगा, सेक्स रिलेटेड समस्या उनको नजर आएगा। फॉल्स में रहेगा नहीं, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम नजर आएगा, लेकिन रियल में रहेगा नहीं। सारा चीज, सारा फंक्शन नॉर्मल रहेगा, लेकिन उनको लगेगा मेरा फंक्शन ही नहीं कर रहा है ना। दोनों में, स्त्री पुरुष दोनों में, तो उनको लगेगा मेरा फंक्शनल नहीं है। पर उनके प्रॉपर सारी चीज़ें अगर चेक कराया जाए तो नॉर्मल होंगे। और स्नायु विकृति में जनरली आएंगे कि फंक्शन ऑफ नर्व का क्या फंक्शन है? देखना, दृष्टि, हम लोग बोलते हैं दृष्टि, सूंघना, सुनना, स्पर्श, ये सब जो फंक्शन है हमारे, इन फंक्शन में उसे समस्या महसूस होगी, है ना। तो समझिए कि उसे कायिक विकृति है ना। तो ये एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था जिसे हम लोग ने देखा अभी, और क्योंकि ये जनरली सारे लोगों में होता है। एक बाद इसके बाद एक और चीज़ें आती है जिसको कल हम लोग पढ़ाएंगे, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जो होते हैं लक्षण, उसको हम लोग कल देखेंगे, कल के चैप्टर में। पर आज बेसिक में ये आपने सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर के बारे में हम लोग आज बात किए। आपको एक घटना बताते हैं, एक घटना पे हम लोग चर्चा करते हैं आज। वह घटना
एक व्यक्ति थे, सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर की बात करें, एक व्यक्ति थे, तो गांव में एक व्यक्ति थे, तो उन्हें सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर था। जब जब तो उससे मैं मिलता था तो हमें हर बार बताते थे, क्योंकि मैं दवाइयाँ ले जाकर गांव के लोगों को मैं देते रहता था। तो जब जब वह मिलता था तो मुझे कोई न कोई बीमारी अपना बताता था। तो हुआ क्या, मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये कहीं न कहीं सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर का शिकार है यह व्यक्ति। तो मैं उसे जनरली बोले कि सुइया लेना पड़ेगा आपको, है ना, आपको सुई लेना पड़ेगा, और तो आपकी ये दर्द है ना, जो आप बोलते हैं कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, ये दर्द दूर हो जाएगा। तैयार हुए, और मैंने बस उसको जो देने वाला था उसे मैं बोला कि केवल इसे जो आते हैं बाटर सुई में डालने वाला, उस बाटर को ही केवल चढ़ा दीजिए। उन्होंने 5 बार उनको चढ़ा दिया, उनके दर्द दूर हो गए, क्योंकि उन्हें वो बीमारी था ही नहीं, है ना। तो इस सोमेटोफॉर्म डिजॉर्डर में ये भी चीज़ें होती हैं। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को थोड़ी सी चीज़ों को जानना, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो व्यक्तियों में है, मैं उस पर छोटा छोटा ब्रीफ में मैं बताते जा रहा हूँ ताकि आप समझें। और जिन किसी के व्यक्ति में अगर ऐसी लक्षण आए तो पहले से ही आप पता कर लें, और उसके तुरंत आप उसको उसके जो डिफेंस कैसे होगा, उसका कैसे रोकथाम होगा, इस पर आप ध्यान देना शुरू कर दें। घर परिवार पड़ोसी जहाँ भी हो, दोस्त मित्र, पति पत्नी, जहाँ भी समस्या आए तो इसे देखना होगा, और आप उसको तुरंत में ही कंट्रोल कर लें। इसीलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को लेके आपको अवेयर कर रहा हूँ। आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब मिलते हैं, मेरा वीडियो को कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत ही आसान भाषा में साइकोलॉजिकल समस्याएं जो लोगों में हैं और साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करते चलें।